हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आपके पास में इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन आते हैं तो इनको हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेशनल नंबर्स आपको दिए हुए हैं और रेशनल नंबर्स को हमारे को क्या करना है, एक तरह से सिंप्लीफाई करना है। बीच में आपके साइन प्लस प्लस इस तरीके से साइंस है, तो यहाँ पर अपने को किस तरीके से, किस अप्रोच से इसको सॉल्व करना इजी होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर अपने पास में फर्स्ट जो क्वेश्चन है 3/5 प्लस 7/8 प्लस -11/5 प्लस -2/3। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास में दो साइन जब भी एक साथ होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो प्लस एक ही सिंबल है, यहाँ पर देखो प्लस साइन एक ही है, बट यहाँ पर प्लस के साथ में देखो यहाँ पर साथ में माइनस भी आ रहा है, मतलब दो साइन साथ में आ रहे हैं, प्लस माइनस। तो साइन की नॉलेज आपको, सिंबल नॉलेज आपको होना जरूरी है, साइन नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं साइन की नॉलेज आपको दे देता हूँ। सबसे पहली बात, प्लस प्लस होता है हमारा प्लस, ठीक है, और माइनस माइनस होता है हमारा प्लस। प्लस माइनस होगा हमारा माइनस और माइनस प्लस होगा हमारा माइनस। सिंपल याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास में सेम साइन होंगे, सेम साइन, ठीक है, देखो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हमेशा हमारा पॉजिटिव ही आएगा, प्लस ही आएगा। और डिफरेंट साइन होंगे, यहाँ पर देखो डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन होने का मतलब है कि हमेशा हमारा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना सेम साइन आए तो प्लस और डिफरेंट साइन आए तो माइनस। सिंपल। तो जब भी दो सिंबल आपके पास में आएंगे, जब दो साइन आपके साथ, जब दोनों साइन साथ में आएंगे तो उन साइन की जगह आपको एक साइन लगाना है। क्लियर है बात, है ना? दो सिंबल कन्वर्ट होकर हमारे क्या हो जाएंगे, एक सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ सॉल्व। यहाँ पर अपने पास में 3/5 है, 3/5, फिर देखो यहाँ पर प्लस 7/8 है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, फिर माइनस है, तो प्लस माइनस आपको पता है ये डिफरेंट साइन है, तो क्या आएगा हमारा माइनस। मतलब ये प्लस माइनस कन्वर्ट होके एक माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस हम लिख सकते हैं 11/5। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर, फिर देखो आप क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है और फिर प्लस के बाद में यहाँ पर माइनस आ रहा है, दोनों साइन साथ में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, एंड 2/3 हम एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है बात? अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से ही सॉल्व होगा ये। तो एलसीएम ऑफ 5, 8 और 3 इज 5, 8 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा बताओ। तो 5, 8 और 3 का एलसीएम होगा हमारा 8 5 40, 120। ठीक है, एलसीएम आप निकाल सकते हो, नहीं तो आप हमारी एलसीएम की एक ट्रिक देख लेना जिसमें कि हम विद इन सेकेंड ही हम एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर हमारा 120 आ गया हमारा एलसीएम। अब क्या करते हैं, हम इस 120 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 5 से, इसके डिनोमिनेटर से, मतलब 3/5 को सॉल्व कर रहे हैं तो 120 को पहले 5 से डिवाइड करिए, कितने टाइम्स जाएगा बताओ। तो 5 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, 24 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 24 5 जो 120 होता है, तो 24 टाइम्स जाएगा। और 24 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा बताओ, 72। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एलसीएम लिख लेता हूँ नीचे 120, एंड फिर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। 120 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 24 आया, एंड 24 को मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर से, तो कितना आया हमारा, 24 × 3 कितना होता है हमारा, 72। हम यहाँ लिख सकते हैं 72। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट सिंबल हमारा साइन जो है वो प्लस है, तो प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ पर आ गए हम इस वाले प्रोसेस पे, तो देखो 120 को फिर 8 से डिवाइड करिए तो कितने टाइम्स जाएगा बताओ। 8 1 जा 8, देखो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, तो 15 टाइम्स जा रहा है। और 15 को मल्टीप्लाई करिए इसके न्यूमरेटर मतलब 7 से, तो 15 7 कितना होता है, 105। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पर आ गए हम 120 को 5 से करेंगे, तो 120 को 5 से जब करेंगे हम तो कितना आएगा, तो 120 को 5 से करने पर पहले ही आया था हमारा 24 आया था, और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 22 प्लस 4 26, 264। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में माइनस, एंड 120 को पहले डिवाइड करिए इसके डिनोमिनेटर मतलब 3 से, तो कितने टाइम्स आएगा, 40 टाइम्स, एंड 40 को मल्टीप्लाई करिए 2 से तो कितना आएगा, 80।
क्लियर है, ये सॉल्व हो गया हमारा। चलो अब देखो, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर सर डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो यहाँ पर एक 5 तो आपने रहने दिया, 5 8, फिर इसका 5 का तो लिया ही नहीं आपने। तो देखो डबल बार जब भी आएंगे, यहाँ पर 5 आ चुका था हमारा, तो हम इस 5 को क्यों लें, ज़रूरत ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो बस 5 8 डिफरेंट नंबर्स के डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अगर 5 आपके पास 3 टाइम्स है 4 टाइम्स है तो उसको यहाँ पर मत लिखना, क्योंकि मतलब नहीं है ना लिखने का, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर 72 प्लस 105 माइनस 264 माइनस 80 है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम नेगेटिव वैल्यू को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो 72 प्लस 105 कर लेते हैं सबसे पहले, तो 5 2 7 एंड ये 7 रहेगा, ये 177 एंड माइनस की वैल्यू को ऐड कर लेते, देखो 177 एंड माइनस की वैल्यू को ऐड कर लेते, तो माइनस का 264 एंड माइनस का 80, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 8 6 40 2 3, माइनस का 344 आएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 344, डिवाइड में क्या है हमारा 120। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का, आपको याद रहना चाहिए प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, मतलब कैलकुलेशन जो परफॉर्म की जाएगी इन दोनों के अंदर माइनस की जाएगी। तो 177 में से 344 लेस कर सकते हैं, नहीं, 344 में से 170 लेस कर सकते हैं। तो 344 में से 177 आप क्या करें, लेस करिए, तो 14 में से 7 लेस करेंगे, 7 आएगा, इसने कैरी दी थी इसको तो 14 बनाता, यहाँ पर अब 3 हो चुका है, 3 में से 7 लेस नहीं होगा तो कैरी लेंगे, 13 में से 7 लेस हो सकता है बिल्कुल, 6 आएगा 13 में से 7 लेस करेंगे तो, ठीक है। और नेक्स्ट इसने कैरी दी थी तो यहाँ पर 2 हो गया था, 2 में से 1 लेस करेंगे 1 आएगा, तो ये हो गया हमारा 167। अब देखो 167 तो आ गया डिफरेंस माइनस करने पर, लेकिन साइन किसका आएगा यहाँ पर 167 के पास में, तो हम देखेंगे यहाँ पर दोनों नंबर्स के पास में कौन सा नंबर ज़्यादा था, तो आप हो गए 344 ज़्यादा था, 344 अगर ग्रेटर था तो 344 के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन, देन डिवाइडेड बाय 122, ठीक है। अब 167 डिवाइड बाय 120 को आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो कर लेते हैं हम, देखो 167 और 120 हमारा रिड्यूस हो रहा है एक तरह से 6 7 7 7 14, नहीं 3 से भी नहीं होगा ये, और बस माइनस 167 डिवाइड बाय 120 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये रिड्यूस किसी से हो नहीं रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो आप यहीं इसको रहने दो, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। और अगर रिड्यूस हो रहा है तो आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हो, क्लियर है। देखिए ये वाला फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में 4/7 है, ठीक है, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2 साइन आ रहे हैं, 2 साइन को एक साइन करना होता है आपको, सबसे पहले प्लस और फिर ये यहाँ पर माइनस, आपको पता है प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 2 साइन की जगह आपको क्या लगाना है, एक साइन लगाना है, हमने एक साइन लगा दिया, फिर 8/9 जो था इसको हम एज इट इज नोट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा प्लस और फिर यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस होगा, तो माइनस लिख लेते हैं, और 5/21 को हम एज इट इज नोट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हमारा ओनली एक ही सिंबल है तो कोई परेशानी नहीं है, 1/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ हम किस किस के लेंगे, 7 9 21 एंड 3 के, ठीक है। 7 9 डिनोमिनेटर के लेते हैं, 21 एंड 3, क्या आएगा बताओ 7 9 21 एंड 3 के, तो 7 9 और 21, देखो ये तो गया और ये भी गया, 21 × 9 कर लो, नो एक कम, नो नहीं 18, 189 समथिंग आएगा इसका, ठीक है। तो 189, हालांकि आप एलसीएम मेथड से भी लगा सकते हो, एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ एक बार, है ना, और एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक भी देख लेना, जिससे कि आपको इजी तरीके से आप एलसीएम निकालोगे। देखो 7 से काट लेते पहले तो, या 3 से काट लो सबसे पहले, है ना, सबसे छोटे नंबर से चलते स्टार्ट होते हैं, ये 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, फिर 3 से 7 1 7 और ये तो 1 है ही, फिर 7 से काट लेते, 7 1 जा 7, तो 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, ये देखिए 63 इसकी आ गया, इसका एलसीएम आ गया, तो 63 आप रख सकते हो, ठीक है। तो चेक करने पर आया हमारा कि 63 था, और आप जो मैंने पहले बताया था ना, कितना बताया था आपको एलसीएम, वो भी आप एलसीएम के फॉर्म में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके वो रिड्यूस हो जाता, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो परफेक्ट एलसीएम जो है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 63 ही होगा, ठीक है। चलो ये 63 होने के बाद में आप क्या करो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख लो 63,
ये सबका डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम 63, ये 63 को डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर मतलब 7 से, कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स, ठीक है। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो 9 इंटू 4 कितना होता है 36, हम 36 लिख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पर साइन है माइनस का, माइनस रख लेते हैं, और फिर 63 को इस 9 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 7 इंटू 8 कितना होगा हमारा 56, ठीक है। फिर माइनस है। अब देखो इस 63 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो कितना जाएगा हमारा 21 3 जा 63, 3 टाइम्स, और 3 इंटू 5 15। फिर नेक्स्ट है हमारा प्लस, 63 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितने टाइम्स जाएगा 21 टाइम्स, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 21। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव जो वैल्यू है उनको ऐड कर लेते हैं और पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। देखो 36 और 21 ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो 36 और 21 ऐड करके हमारा हो जाएगा 57, ठीक है। तो प्लस का 57 एंड माइनस 56 और माइनस 15 को भी ऐड कर लेते हैं, 56 और 15 ये हो जाएगा 6 5 11 5 6 7, माइनस का 71, और ये डिवाइडेड बाय हमारा 63 है ही। अब 57 माइनस 71 कितना होगा, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों में जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी वो माइनस की जाएगी, तो माइनस कर लेते हैं। 11 में से 7 गए 4, और ये 6 हो गया, 6 में से 5 लेस करेंगे 14, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14, लेकिन 14 किसका, जो वैल्यू बड़ी है, वैल्यू कौन सी है 71 बड़ा है, तो 71 के आगे माइनस है तो माइनस रखेंगे, डिवाइडेड बाय 63। क्या ये रिड्यूस हो रहा है 14 और 63, बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है। किससे रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है हमारा 7 से, 7 से 14 और 63 दोनों जाते हैं, तो 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63, देन ये रिड्यूस होकर हमारा क्या आ गया -2/9। तो -2/9 क्या होगा, इसका सिंपल आंसर होगा। बताओ कोई परेशानी, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान होते हैं, अगर तरीके से आप सॉल्व करोगे तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। देखो प्रॉपर्टीज भी होती है डिफरेंट सिंप्लीफिकेशन को करने की, और एक आप डायरेक्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस किया है वो है डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं किया है मैंने, डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया है। डायरेक्टली हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब भी आपके 2 साइन आएंगे तो 2 साइन को कन्वर्ट करना है आपको एक साइन में। तो इसके लिए आपको ये नॉलेज, सिंबल नॉलेज, जो साइन नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर बात, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।